हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एकदम जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। पीछे के सारे वीडियो देख लिए हैं, नोट्स बन गए हैं। यस या नो, मुझे नहीं पता। अगर आपने पीछे के वीडियो देख लिए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं कुछ नया। और ऐसा मान लीजिए, अब हम रीजनिंग का बहुत ज्यादा पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब लगभग 60% के लगभग हमारा खत्म हो गया है चैप्टर। कुछ चैप्टर बचे हैं, वो भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट रीजनिंग जो आपको आता होगा, बचेगी प्रैक्टिस। उसी से स्पीड बनेगी, स्पीड प्रैक्टिस से ही बनेगी। यहां पर तो लॉजिक सिखा रहा हूं, तो धीरे धीरे स्पीड से नहीं बता सकता। हर चीज को खोलकर बताना है। जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उन लॉजिक्स को आपको दिमाग में लाना है। आपने लिख रखी है शॉर्ट नोट्स बनाए, नोट्स तो बहुत जरूरी है। नोट्स के बिना बात नहीं बनेगी भाई साहब, क्योंकि ये जो वीडियो दिए जा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप जिस टाइम कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग में, दोपहर में, आफ्टरनून में, या इवनिंग में, शाम को या नाइट में, तब चाहे तब वीडियो को देख सकते हैं। और मन में मर्जी आए उतनी टाइम देख सकते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, जूम पे भी क्लासेस दे सकता था। बात समझ में आ गई ना। बस यही रीजन है कि आप इन चीजों को समझ रहे होंगे कि और इम्पोर्टेंट समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन दिनों में मैं उतना खत्म करवा दूंगा जो पूरी साल में पढ़ाते हैं भाई साहब। इनसे बाहर मैं सब्जेक्ट ही पूरा खत्म करवा दूंगा भाई, इससे बाहर आता ही नहीं है। फिर प्रैक्टिस बचती है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अब मन कह रहा होगा रहने दे, बहुत हो गया भाई, छोड़, अब नहीं देखेंगे। और आधे से ज्यादा बच्चे आने भी बंद हो गए। क्यों नहीं दिखते? मेरे को दिखता है, एनालिसिस करते हैं वीडियो को, कितने घंटे वॉच हुआ, कितने बच्चों ने देखा है, एवरेज ड्यूरेशन क्या रहा। ठीक है, ये सारी चीजें दिखती है। तो भाई जो नहीं देख रहे उसमें मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस है। शायद उतनी चीजें खोलकर क्लासेस के अंदर ना बताई जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का एक लेवल होता है। यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करके उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया है आपके, जहां पर गवर्नमेंट का एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। हर गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन को ऐड किया है जीरो लेवल से। एबीसीडी से स्टार्ट किया था भाई चीजों को, 1 2 3 से स्टार्ट किया था। हर चीज को धीरे 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 उस लेवल पे लिया जाता है। उससे ऊपर लेवल बनता नहीं है तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? तो आज स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझो भाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन मिलते हैं हर एग्जाम में लगभग। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम में आपको जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, वही सारी होगी शायद, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के? सर आपने बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है ना सर, ये कौन कौन से हैं? एक तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है। रियल लाइफ, ठीक है, किस पे बेस होगा? रियल लाइफ में जो आप चीजें देखते हैं उस पर बेस होगे। रियल लाइफ वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। बात क्लियर है इस पे? दूसरा है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो टाइप है ना, वो है आपका फिगर बेस। कौन सा भाई? फिगर देख के रखेगा, फिगर बेस वेन डायग्राम। उसमें फिगर देने के बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहां पर वो बोलेगा भाई साहब आप हमें, है ना, ये फिगर दे दिया उसने, समझो एक ट्रायंगल बना दी। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल बनाने के बाद उसने एक रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा समझो। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करेगा? वो कहेगा भाई एक सर्कल बना देता हूं, मान लेते हैं ऐसे सर्कल बना दिया उसने। ठीक है, यहां पर नंबर लिख देगा 6। यहां पर नंबर मैं लिख नहीं सकता तो यहां पर लिख देता हूं 7। यहां का नंबर कितना है? यहां का नंबर है 3। यहां का नंबर 5। यहां का नंबर 9। ठीक है, सारे हो गए नंबर। तो इनमें से पूछेगा ये किसी का, ये किसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। सर्कल रेक्टेंगल किसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं? डॉक्टर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? मान लीजिए टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टीचर को कहेगा वो कौन कौन से टीचर है, वो कौन कौन से, इतने कितने टीचर है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
ऐसे कितने टीचर है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर और इंजीनियर को। ऐसा कौन सा नंबर है जो टीचर को और इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है? भाई टीचर का वेन डायग्राम कौन सा था, रेक्टेंगल वाला, तो एक तो रेक्टेंगल वाले को ध्यान से देखेंगे। इंजीनियर का सर ट्रायंगल, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन है, वो नंबर है 7। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो जाएगा 7। ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो ये तो फर्स्ट हो गया जो सबसे ज्यादा, ये सेकंड फिगर जो सेकंड नंबर पे पूछा जाए। तीसरा है वो है परसेंटेज बेस, परसेंटेज बेस वेन डायग्राम। ये क्या है वेन डायग्राम, जब जैसे परसेंटेज होता है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसे आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में, तो वहां पर भी इसका यूज होने वाला है। बात क्लियर हो गई। परसेंटेज बेस वेन डायग्राम, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज पढ़ते हैं रियल लाइफ वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और समझो, ये नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। इसके बाद देखो सर क्या क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से सुनो कि कुछ रिलेशन पता होना चाहिए आपको। 3 टाइप के रिलेशन बता रहा हूँ। ये क्या लिखा है नीचे, 3 लिखा है, तो ये 3 नहीं 3 टाइप्स रिलेशन होते हैं। 3 टाइप रिलेशन, ये 3 टाइप के रिलेशन कौन से होते हैं सर? 3 टाइप रिलेशन होते हैं, सिंपल लिखो इसको, 3 टाइप रिलेशन। पहला टाइप कौन सा होता है सर? पहला लिखो भाई, पहला जो टाइप होता है ना वो ऑल टाइप। ऑल टाइप क्या होता है सर बताऊंगा। दूसरा टाइप होता है वो सब, कौन सा है, सम, कुछ, सम का मतलब कुछ, ऑल का मतलब सभी, ठीक है। तीसरा होता है नो। 3 रिलेशन आपको पता हो गया, कौन सा, नो, मतलब कह रहा है कि आपके पास 2 है, एक तो ए है और एक बी है, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो ऑल में जो रिलेशन बनेगा कहेगा, ऐसा बोलते हैं आपको, कहता है ऑल में जो रिलेशन बनने वाला है ना वो क्या है, ऐसे बनेगा। बात समझ में आई? एक सेकेंड मैं सेप ले लेता हूँ, ये लीजिए सर्कल बन के आ जाएगा अपने आप आपके पास। बताइए, ऑल का केस होता है ऐसा। बात समझ में आ गई? ये ऑल, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये ए है और ये बी है, ये अलग अलग 2 सर्कल थे, ये और ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल ए, ऑल ए आर बी आर, सारे के सारे ए है ना, ऑल ए आर बी। यहाँ आ गया, गलती से बाहर आ गई, क्लिक कर दिया हमने, साहब माफी चाहेंगे, हम बाहर चले गए गलती से हो गए, कट हो गया, दोबारा खोलना पड़ेगा, आ गया। चलिए ठीक है, समझ में आया? एक सेकंड नीचे थे हम, भाई साहब कहाँ है, फिर दोबारा कट हो गया क्या? हाँ जी, हमारी गलती है, हम साइड में लिख रहे हैं, थोड़ा सा साइड में कम लिखना है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे समझ आएगा आपका। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि ऑल ए आर, ऑल, यहाँ पे लिख दो इसको, ऑल एज आर बीज, क्या है, सारे के सारे ए क्या है, बी में। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ए बी है। तो तुम ध्यान से देखो कि ए है ना किसके अंदर समा गया, बी के अंदर समा गया, क्योंकि इसने बोला कि सारे के सारे ए है ना वो बी है। क्या सारे के सारे ए बी के अंदर नहीं आ रहे? हाँ जी आ गया। तो ये किसका केस है भाई, ये है ऑल का केस। समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आ गया? ऑल, ऑल का मतलब सभी, सभी। सम, अब ये बोलेगा सम का केस, जैसे ए और बी, सम ए, सम ए आर बी, सम ए आर बी। इसका मतलब ये ए था ये बी था। देखो ये ए का डायग्राम था, अरे किसका डायग्राम था, ए का, और ये बी का। तो बी और ए आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तुम, ओवरलैप कर रहे हैं ना। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो तुम मेरे को एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है कि सर ए का कुछ पार्ट किसके पास चला गया, बी का, और बी का कुछ पार्ट किसके पास चला गया, ए का पास। इसलिए ये कह सकते हैं सम ए आर बी इज, सम मतलब बहुत सारे है, ठीक है, क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए है ना बी है, तो इसका ये भी तो देखो सम ए आर बी और सम बी आर ए, पीछे से पढ़ लो, सम बी आर ए है ना भाई। बी का कुछ पार्ट ए के पास है और ए का पार्ट क्या है, बी, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए, क्योंकि ऑल का केस कैसा बनता है सर, ऐसा बनता है ऑल का केस। सम का केस कैसा बनता है, ऐसा बनता है। नो, नो का रिलेशन क्या हो जाता है, ए और बी के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। क्या कहता है नो का रिलेशन, कहता है ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
अलग अलग है, नो रिलेशन। भाई ए और बी के बीच में ऑल का रिलेशन, ऑल का रिलेशन में कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। सम के केस में कैसा डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम सर, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। नो के केस में कोई रिलेशन शो नहीं करेगा तो अलग अलग हो गए भाई, दूर दूर दूरी बना के रखेंगे। बात क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गया। 3 रिलेशन बताए, ऑल का रिलेशन समझ में आया। ऑल में क्या होता है, ऐसा डायग्राम बनता है। सम में सर ऐसा, कुछ पार्ट ओवरलैप करता है, लेकिन सभी में क्या हुआ भाई, सारे के सारे ए क्या बन गए थे, बी बन गए थे ना। देखो बीच में ही चला गया बी पे, तो इसने बताया ऑल ए। इसको क्या पढ़ रहे थे आप, इसको पढ़ रहे थे ऑल ए आर बी। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ सकते इसको ये नहीं पढ़ सकते कि ऑल बी आर ए। देखो बी तो ए से बड़ा है ना, तो भाई ये देखो ये वाला पोर्शन, क्या ये ए का पोर्शन है, नहीं। ओनली ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये क्या है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को भी और बी को भी। इसलिए क्या कहते हैं भाई, सारे के सारे ए थे ना, वो किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए। तो ऑल ए आर बी ऐसा नहीं पढ़ सकते, ऑल बी आर ए। बी नहीं कह सकते क्योंकि बी तो बड़ा है ना, बी का कुछ पार्ट है। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये ए से कोई मतलब रखता है, नहीं रखता सर, तो नहीं बोल सकते ऐसा। बात क्लियर होगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगी चीजें, और ध्यान से समझो क्या हो सकता है, पढ़ना कैसे, क्वेश्चन कैसे करना है। एक बार रिमूव कर देते हैं इनको, चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि क्रिकेट प्लेयर, टेनिस फैन और स्टूडेंट्स, इनके बीच में वेन डायग्राम बताओ कौन सा आएगा। अब मेरी एक बात और सुन लो ध्यान से, जो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेस होते हैं किस पर, ऑप्शन पे। कि ऑप्शन कई बार क्या करेगा, बहुत सारे टाइम ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा तो वेन डायग्राम तो ये बनना चाहिए, बट ये वेन डायग्राम तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है। और ठीक है, तो इनमें कौन सा होगा, ये नहीं बनेगा। तो हम किस पे एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा ठीक होने की क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बेस होते हैं सारे की सारी चीजें, ध्यान रखना। ठीक है, देखो भाई क्रिकेट प्लेयर, टेनिस फैन और स्टूडेंट्स, ऐसे पढ़ो कि ऐसा कह दूं मैं सभी क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन है। कैसा हो सकता है, पॉसिबल है कि भाई जो क्रिकेट प्लेयर है वो सब टेनिस के फैन है, नहीं सर। ऑल का केस नहीं लग सकता इसमें, ऑल का केस नहीं लग सकता ना, नहीं लगता। सम का लग सकता है, कुछ क्रिकेट प्लेयर हो जो किसको लाइक करते हो, टेनिस को। कुछ क्या कह रहा है फिर, टेनिस प्लेयर आर स्टूडेंट्स, कुछ भाई ऑल टेनिस फैन आर स्टूडेंट्स। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या टेनिस ही खेलेंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो सम का केस हो गया फेल। कोई आपसे ये बोल दे कि सारे के सारे ऑल क्रिकेट प्लेयर आर स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कैसा है भाई, इनके बीच में सम का रिलेशन लग रहा है, कैसे भी पढ़ लो चीज को। कैसा लग रहा है, ऑल। देखो ऑल वाले ये थे, सम वाला कौन सा है, सम वाला तो ये होता है सर रिलेशन, ये वाला रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है सम वाला तो सर। ठीक है, बट यहां पर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ही सर्कल है, तो ये कौन सा हुआ, सम का रिलेशन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज योर राइट। सर ये क्यों नहीं है, इसका मतलब ये था कि भाई अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रेंड्स गाइड फिलोसफर, तीनों के बीच में रिलेशन बताओ। अभी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, फिर बहुत तेजी से करने वाला, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करनी है हमें। फ्रेंड्स, सारे के सारे फ्रेंड्स गाइड्स हो सकते हैं क्या, नहीं सर, सारे के सारे नहीं होते, कुछ हो सकती है, सम का केस लगेगा। ऑल फ्रेंड्स आर फिलोसफर हो सकते हैं क्या, नहीं सर, फिलोसफर सारे फ्रेंड फिलोसफर हो गए, कैसी बात चलेगी, सम का केस लग रहा है, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ऑल फिलोसफर, तो कौन सा केस लगेगा, सम का। कैसा केस लगेगा भाई, सम का। सम के लिए कौन सा डायग्राम आप बताओ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो फ्रेंड होता है वो सम का केस लगेगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट, ऑप्शन बी इज योर राइट। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्नैक, लिजर्ड और रेप्टाइल, यहां से समझो। रेप्टाइल कब से होते हैं, जो रैंक कर चलते हैं। लिजर्ड छिपकली हो गया, स्नैक। भाई तुम देखो सारे के सारे स्नैक और लिजर्ड का कोई रिलेशन है क्या, आपस में कोई रिलेशन है क्या। कुछ लिजर्ड सांप हो सकती है, कुछ छिपकलियां सांप हो सकती है, और कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता। तो कैसा डायग्राम बनता है सर, दूर दूर बनाएंगे दोनों डायग्राम। स्नैक और रेप्टाइल कौन से होते हैं, रैंक कर चलते हैं। तो तुम्हें पता है ये क्या था भाई, ये स्नैक था और ये लिजर्ड थी। तो दोनों क्या करेंगे, रैंक कर चलते हैं। किसके अंदर आते हैं दोनों, रेप्टाइल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं दोनों, रेप्टाइल के। भाई दोनों रेप्टाइल क्या कहेंगे, ऑल स्नैक और ऑल लिजर्ड्स आर रेप्टाइल। क्या होते हैं भाई, ये वाला जो डायग्राम बनाया ना, ये किसका बन गया आपका, ये आ गया आपका रेप्टाइल का। क्या इसका आएगा भाई, रेप्टाइल। बोलो समझ में आई या नहीं आई। ये दोनों इसके अंदर क्यों आए, क्योंकि सर स्नैक और लिजर्ड क्या थे, दोनों रेप्टाइल थे, इसलिए बोल दिया। बात समझ में आ गई। तो डायग्राम ऐसा कौन सा है, सी इज योर राइट। ठीक है, चलिए
ऑप्शन नंबर मैं पूछता हूं आपसे कौन सा, 4 और 5 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलो 10 क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ, फिर होमवर्क देंगे। चलिए यहाँ पर है माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, बताइए। देखो भाई, ये अर्थ है सर, अर्थ के ऊपर ही फॉरेस्ट है, और माउंटेन भी कहां पर है, अर्थ के ऊपर ही है। तो अर्थ के अंदर आएंगे क्या, अर्थ के अंदर आएंगे क्या, माउंटेन और फॉरेस्ट, माउंटेन और फॉरेस्ट। तो बताओ सबसे राइट आंसर कौन सा है, सबसे ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये तो भाई दोनों अंदर है भाई, ये दोनों तो हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सम माउंटेन और अर्थ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के अंदर बनेंगे दोनों चीजें, या तो ये हो सकता है और या ये हो सकता है। बात क्लियर हो गई। तो आपको चूज करके देना है राइट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है आपका कौन सा, देखो भाई, जो माउंटेन है ना उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, फॉरेस्ट लगे होते हैं, कह सकते हैं ना, लगे होते हैं ना भाई। कुछ माउंटेन क्या है, फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट क्या है, माउंटेन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। और ये किसके ऊपर है, दोनों अर्थ के ऊपर है, किसके ऊपर है भाई, अर्थ के ऊपर है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, बात समझ में आ गई ना भाई। माउंटेन के ऊपर फॉरेस्ट नहीं होते क्या, जंगल नहीं होते क्या, होते हैं सर, पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है। अब बताइए मेरे को 5वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इनको। सर सन मून मॉलिक्यूल्स, सन मून मॉलिक्यूल्स, ये क्या है भाई, सन मून मॉलिक्यूल्स। देखो भाई ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे गलत कह रहे हैं, कह रहा है कि सन अलग है सर, एक सन एक प्लैनेट है, सन एक क्या है, प्लैनेट है, सॉरी सन एक स्टार है, क्या है, स्टार। और मून क्या है, एक सैटेलाइट है, क्या है कि सैटेलाइट। ये क्या था, मून, मून। और एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स मतलब एक अणु, केमिकल, छोटा सा पार्टिकल। और कह रहा है कि ये जो है ना, आपको थोड़ी बहुत साइंस आती होगी, तो ये कहता है कि जो स्टार है और जो मून है, ये स्टार तो क्या है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन इनसे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। ये क्या है, बहुत सारी चीज, सिलिका वगैरह चीजों से और एटसेट्रा बहुत सारी चीजों से। तो ये दोनों चीजें किससे मिलकर बनी है, ये दोनों चीजें जो मिलकर बनी है ना, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। बात समझ में आई, ये किससे बनी है, मॉलिक्यूल्स। तो वेन डायग्राम ये किस क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा है, मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंट करता है, सर ये रहा ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, आ गई तो भाई बहुत अच्छे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, सर डॉग, मेमल्स और ह्यूमन, जल्दी जल्दी रिलेशन बताओ। डॉग अलग चीज है, मेमल्स कौन से होते हैं सर, ह्यूमंस क्या होते हैं, स्तनधारी मेमल, ह्यूमन मानव, डॉग कुत्ता। सर ये तो समझ में आता है, डॉग और ह्यूमन का कोई रिलेशन है क्या, नहीं सर, डॉग अलग चीज है, डॉग अलग चीज है, और डॉग एक अलग प्रजाति है, ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो ह्यूमन अलग है। क्या ये मेमल से स्तनधारी है, हाँ सर, स्तनधारी कौन से होते हैं, साइंस में पढ़ाते हैं सर। बात समझ में आ गई, अरे आ गई, हाँ जी सर आ गई। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करेगा ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी, 6 का ऑप्शन सी। बट ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ये ऑप्शन हो गया। कुछ किताबें ये ऑप्शन देती है इसका डी, मुझे नहीं लगता ये सही है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक। और कोई लॉजिक लगा रहा होगा तो पता नहीं, ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, एनिमल, लेपर्ड और लॉइंस। भाई एनिमल कौन से, सारे पशु, ये क्या है, ये भी जानवर है, ये भी जानवर है, तो कौन सा बनेगा बताओ भाई, लेपर्ड्स और लॉइंस, इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट एनिमल के अंदर ही तो आते हैं दोनों, एनिमल्स का बाहर बनाओ, ठीक है। ये एनिमल्स का बन गया, बस में एनिमल्स के अंदर आते लेपर्ड और लॉइन। बात क्लियर हो गई, लेपर्ड्स और लॉइंस। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी करो, मैं नीचे करता हूँ इनको थोड़ा सा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ कौन सा आंसर होगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार। सर ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही तो आएंगे, पियानो और गिटार, तो ऐसा बनेगा सर ये वाला, ठीक है। ये पियानो, ये गिटार और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। डॉग, एनिमल, पेट, बताओ कौन कौन सा आएगा ऑप्शन, डॉग, एनिमल, पेट। भाई पेट पालतू, पालतू 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 कुत्ता नहीं होता क्या, पालतू कुत्ता होता है। तो भाई बनने वाला ऑप्शन कौन सा है, एनिमल के अंदर आएंगे कौन, डॉग, और एनिमल्स का बाहर बनाओ और अंदर बनाओ डॉग का, और
दोनों रिलेशन होते हैं किसका, पेट का, तो ऑप्शन डी इज रिलेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, टीचर और ग्रेजुएट, ध्यान से देखो भाई, जो टीचर होते हैं और ग्रेजुएट होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनके बीच में सर देखो रिलेशन क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना उसी के अंदर क्या आएगा, रिलेशन आएगा। ऐसा है कि भाई साहब जो टीचर होते हैं ना वो क्या होते हैं, ग्रेजुएट भी होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा बनेगा, बात समझ में आ गई। ऐसा डायग्राम कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी। भाई ये बताओ 11 का क्वेश्चन बताओ, एक सेकेंड फटाफट करो क्वेश्चन। स्टाफ, मैनेजर, वर्कर, भाई स्टाफ के अंदर ही तो मैनेजर होता है, वर्कर होता है, तो बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा। क्या स्टाफ के अंदर कौन सा डायग्राम बनेगा भाई, स्टाफ, ये स्टाफ रहा, स्टाफ के अंदर क्या आएगा, मैनेजर आएगा, ये मैनेजर रहा, और मैनेजर के अंदर क्या आएगा, वर्कर। भाई मैनेजर भी क्या है, वर्कर ही है ना, किसी कंपनी के अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो कुछ मैनेजर क्या है, वर्कर भी है, और कुछ वर्कर मैनेजर भी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन है। तो कौन सा आया, ऑप्शन डी। ये क्या था, ये स्टाफ, स्टाफ के अंदर मैनेजर भी आएंगे, वर्कर भी आएंगे, और दोनों के बीच में रिलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है ना, वही कहते हैं, देखो वुमेन्स, सिस्टर्स और वाइफ्स, पत्नियां। देखो जो सिस्टर होती है वो भी वुमेन्स में आती है, जो वाइफ्स होती है, पत्नियां होती है, वो भी किसमें आती है, वुमेन, महिला के अंदर। तो ये दोनों एक पे क्या है, ये सारी की साथ देखो भाई रिलेशन कैसा लग रहा है इसके अंदर। देखो भाई ये कह रहा है कि जिस सिस्टर्स और वुमेन्स के बीच में कैसा रिलेशन बताओ, ऐसा जरूर नहीं, यहाँ पर क्या है, सम का रिलेशन बन रहा है सर। किसका रिलेशन बन रहा है, सम का। सम का रिलेशन क्या है, क्योंकि आपको ये पता है कि जिस सिस्टर है ना वो ऐसा है, जो सिस्टर्स मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है। अगर मैरिड है तो वो किसी की बीपी तो होगी ना, तो किसी की वाइफ तो होगी। तो ये क्या है, शम का रिलेशन बनेगा किसके अंदर, सिस्टर के बीच में और बीव्स के अंदर, वाइफ्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या थी, सिस्टर हमारी, सॉरी ये क्या थी, ये सिस्टर और ये बीव्स। तो और ये दोनों क्या है सर, ये तो दोनों महिलाएं हैं सर, ये तो दोनों महिलाएं हैं। तो ये किसका केस आ गया, ये आ गया सर वुमेन्स का। ये किसका है, वुमेन्स का। ऐसा कौन सा डायग्राम, डायग्राम डी इज योर आंसर। अब बताइए ब्लू आइज, फीमेल्स और डॉक्टर। सर यहाँ पर देखिए सारी की सारी फीमेल डॉक्टर हो सकती है, नहीं सर, ये सम का केस है। इसका केस है सम का। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर ब्लू आइज, सभी फीमेल्स की भी ब्लू आई हो सकती है, नहीं सर, कुछ की हो सकती है, सम का केस है। कह सकते हैं सारी डॉक्टर की ब्लू आई हो सकती है, नहीं सर, कुछ डॉक्टर्स की ब्लू आईज हो सकती है। तो यहाँ पर केस है सम का केस है। तो ऐसा रिलेशन किसे, तीनों के बीच में। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन डी देखिए भाई, इट इलिटरेट्स, अनपढ़, पुअर पीपल्स, अनएम्प्लॉयड, कैसा रिलेशन है, आप ही देखकर बताओ भाई। जो बिना पढ़ा लिखा रह गया वो गरीब रह जाएगा क्या, नहीं सर, जरूरी नहीं अपना बिजनेस कर सकता है वो यहाँ पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे पढ़े लिखे हों और वो रिच हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अनपढ़ लोग होंगे, कुछ अनपढ़ लोग होंगे जिनको काम धंधा नहीं मिलेगा, जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनको काम धंधा नहीं मिलेगा, तो वो क्या रह जाएंगे, पुअर रह जाएंगे। यहाँ पर कौन सा केस, सम का केस लगा। अब यहाँ पर बताइए मेरे को, लेकिन सर तो प्योर पेपर है, ऐसा थोड़ी है सारे के सारे गरीब वो अनएम्प्लॉयड है, नहीं सर, यहाँ पर भी सम का केस लगेगा। ये भी सम का केस चीख चीख के हो रहा है सर। जो पढ़ा लिखा होगा अनएम्प्लॉयड रहता है, नौकरी मिलेगी, नहीं सर, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी नौकरियां भी होती है जो पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी सम का केस लगेगा, सबके बीच में सम का केस है, तो सबके बीच में ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिजिशियन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, फिजिसिस्ट। देखो ये होता है चिकित्सक और ये क्या होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। गाइस कहां पर, जहां पर फिजिकल एजुकेशन दी जाती है। ये इंस्ट्रक्शन ये क्या है, भौतिक विज्ञान में, जैसे हमारा जो होता है फिजिक्स, ठीक है, ये होता है। ये तीनों क्या है, अपने आप में अलग अलग है, तो इनके अलग अलग वेन डायग्राम बनने थे। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसमें कह रहा है ऑप्शन बेस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि तीनों प्रोफेशन क्या है, अलग अलग है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, बट ऐसा डायग्राम बनना था। अगर ये ऐसा डायग्राम होता तो मैं सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देता और इसको ठीक करके आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा है। तो कह सकते हैं भाई इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऐसा कोई भी नहीं है जो एक के अंदर आते हो। तो ठीक है, तो सबसे बेस्ट लगता है वो बी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में क्या है, रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मेरे को कमेंट करेंगे। टीचर, राइटर, क्या वॉइस आ रही है, हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर है। चलिए हाँ भाई साहब, वॉइस चेक कर रहे थे। आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे।
16 नंबर क्वेश्चन पे भाई, टीचर्स राइटर म्यूजिशियन। भाई सारे के सारे टीचर राइटर हो नहीं हो सकते सर, सम कुछ हो सकते हैं। सारे के सारे टीचर म्यूजिशियन नहीं हो सकते सर, सम हो सकते हैं। सारे के सारे राइटर म्यूजिशियन हो सर, नहीं हो सकते। सारे के सारे नहीं हो सकते, कुछ राइटर क्या हो म्यूजिशियन हो, सम का केस लगता है। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है एक भी ना हो, एक आधा तो हो सकता है ना, सम हो सकते हैं ना कुछ। सब तीनों के बीच में सम का रिलेशन कौन सा? 16 नंबर क्वेश्चन बी। बात क्लियर हो गई। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो। बहुत सारे लोग गलत कहते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं भाई साहब आप है ना मेरे को शार्क, व्हेल और फिश, तीन है रिलेशन। आप मेरे को बता सकते हैं, आपको पता है ये पता है क्या? ये शार्क होती है ना, ये तो फिश होती है। शार्क क्या होती है? फिश होती है। लेकिन जो व्हेल होती है ना, वो फिश की कैटेगरी में नहीं आती, वो फिश की कैटेगरी में नहीं आती। क्योंकि जो व्हेल होती है ना, वो मेमल्स है, मेमल में स्तनधारी है। ये क्या है? मछलियों की तरह व्यवहार नहीं करती, ये डायरेक्ट क्या करती है, जैसे इंसान डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, डायरेक्ट ये क्या करती है, अपने बेबीज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उनको क्या करवाती है, उनको अपना जो कहते हैं जैसे फीड भी करवाती है। जैसे हमारी माता ने हमें दूध पिलाया था, ये भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये इनको जो वेल्स हैं उनको फिश की कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है। तो एक अलग है, क्या है, शार्क क्या है कि फिश है, कि भाई सारी की सारी शार्क क्या है, फिश है। ऑल शार्क आर फिश। क्या बोल सकते हैं ऑल व्हेल आर फिश? ना सर, गलत बात है। फिश का और व्हेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप पहले नहीं पता था लेकिन आप पता है, ठीक है। तो भाई व्हेल्स को तो अलग ही रखोगे, फिश से कोई रिलेशन नहीं है व्हेल का, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो शार्क है ना, ऑल शार्क, ये क्या है, शार्क, ये क्या है, फिश के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी भाई? फिश। इन दोनों का तो ऐसा डायग्राम देखो कौन सा है, ऑप्शन ए इज योर राइट। बात क्लियर? यस सर, समझ में आया। तुम बताओ, स्पैरो, बर्ड्स और माइस, ये चूहा होती है। ऐसा कौन सा है सर? देखो चिड़िया होती है ना, वो बर्ड्स, पक्षी के अंदर आती है। तो जितने भी चिड़िया है, जितने भी चिड़िया है वो क्या है, वो बर्ड्स है। क्या है? बर्ड्स। ये क्या है? स्पैरो थी, ठीक है, स्पैरो थी। इसका कोई रिलेशन है? इसका कोई रिलेशन नहीं है बर्ड से और स्पैरो से, ये अलग बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा डायग्राम बताओ, ऑप्शन ए, ठीक है। बात समझ में आ गई? 18 क्वेश्चन समझ में आ गया। 18 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है। आप बताओगे, ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क 19 क्वेश्चन। एक सेकंड, लिजार्ड, सॉरी लिजार्ड नहीं, लिक्विड, पिज्जा और मिल्क। देखो भाई क्या है, मिल्क, मिल्क और पिज्जा का रिलेशन है? कोई नहीं है। मिल्क और लिक्विड का रिलेशन है कि जितना भी मिल्क है ना, जितना भी मिल्क है वो क्या है, सारा का सारा लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड है। कि सारा का सारा मिल्क क्या है, लिक्विड है। लेकिन पिज्जा लिक्विड है क्या? पिज्जा का और लिक्विड का इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो पिज्जा तो अलग थलग पड़ा रहेगा, पिज्जा। बात क्लियर? सभी को समझ में आया? ऑप्शन कौन सा? ऐसा ए, ठीक है। 20 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। अब बताइए मेरे को